रिसेंटली केस आया है जहाँ पे एक एसडीएम ने स्थान के हैं प्रतापगढ़ के, उन्होंने सीएनजी पंप वाले को थप्पड़ मारा। एंड दूसरी जगह पे हम लोग हमारे देशमुख जो आपके यूपीएससी टॉपर्स हैं उनको देखते हैं कि उन्होंने बोला जाता है कि आपके 10 करोड़ की रिश्वत ली और उन्होंने फाइन जो है 50 करोड़ का वो सिर्फ 4000 का कर दिया। ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे सामने आते हैं। इंडियन यूपीएससी एस्पिरेंट हमें क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, लेट्स डिस्कस। भी आप लोगों के सामने ना ऐसी कभी भी कोई न्यूज़ आए, आइडेंटिफाई द कोर इशू, एग्जैक्टली वो इशू क्या है, वो न्यूज़ क्या है, क्योंकि हर एक न्यूज़ के साथ हर एक केस स्टडी आपके लिए केस स्टडी हो GS4 के लिए, तो आपका एस्पेक्ट जो है चेंज हो जाना चाहिए। लेट्स सीएम वाला केस सबसे पहले, राजस्थान के जो हैं ये एसडीएम थे एंड इन्होंने जाके क्या किया, इनसे पीछे वाली गाड़ी का सीएनजी भरने लगे और इन्होंने गुस्से में आके थप्पड़ मार दिया। एक्चुअली यही पहले हम लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि जब आप लोग भी एसडीएम बन जाओगे, जब आप लोग इतनी हाई पोजीशन के ऊपर जाते हैं, तो यू लूज़ योर आइडेंटिटी एज योर सेल्फ। आप नहीं रहते, जैसे मैं पैमल नहीं रहूँगी या आप नहीं रहोगे, आप क्या बन जाओगे, आप एक एसडीएम बन जाओगे। यू विल बी रोल मॉडल फॉर थाउजेंड्स ऑफ पीपल अराउंड यू, ऑफिसर्स जो आपके यूपीएससी एस्पिरेंट उनके लिए रोल मॉडल बन जाओगे। तो चीज़ों को टैकल करना, अगर आप यहाँ पे एक अलग तरीके से चीज़ों को टैकल करते तो आप एक बहुत डिफरेंट तरीके के बहुत अच्छे एग्जाम्पल सेट होता आपके एज एन सोसाइटी, एज एन होल है। अगर आप यहाँ पे नेगेटिव जो है आपके कीचड़ उछालोगे तो ऑब्वियसली कीचड़ आप पे पड़ेगा। एंड वही चीज़ हम लोगों ने इस केस के अंदर देखी, बिकॉज वी रियली नो कि यहाँ पे ना जब हम लोग एसडीएम बनते हैं गाइस, बहुत तरीके की ना हमारे दिमाग में प्रेशर होता है, वर्क प्रेशर होता है, जॉब प्रेशर होता है। बट अगर हम लोग इस चीज़ को टैकल करें अपने ठंडे दिमाग से, तो हम लोग एक रोल मॉडल बन सकते हैं हमारी सोसाइटी के लिए। नेक्स्ट जो इशू था दैट वाज ऑफ योर ब्राइब, 10 करोड़ की जो है रिश्वत ली और 50 करोड़ का जो है उन्होंने माफ़ करवा दिया फाइन। आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, आपने इतने सारे ये केस सुने एंड हम लोगों को ना अल्टीमेटली एक्चुअली में कभी भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना चाहिए। जस्ट लाइक योर एसडीएम केस, हमें नहीं पता एग्जैक्ट इशू क्या है। बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट, बी वेरी न्यूट्रल इनटू योर टर्म्स। दोनों पक्ष को सुनना पड़ता है, चाहे वो एसडीएम है, चाहे वो जनरल पब्लिक है, चाहे वो कोई भी है। एक मौका तो ना हमारा संविधान हमारे टेररिस्ट को भी देता है अपने आप को डिफेंड करने के, देन व्हाई नॉट एनीवन एल्स। तो इस मुद्दे पे भी ये बोला गया केस के अंदर, अगर ऐसा होगा, अगर हम लोग ना उनका फाइन कम कर देंगे, छोड़ देंगे, उनको माफ़ कर देंगे, तो कल दिन को क्या चीज़ें देखी जाएंगी गाइस। कभी भी कोई ना आपका सर जो है या एसडीएम है या ये जो निकलते हैं हम लोगों के टॉपर्स, ये कभी भी कोई काम ही नहीं करेंगे डेवलपमेंट पे। इन्होंने कोई डेवलपमेंट आपका जो प्रोजेक्ट था उसके लिए हामी भरी थी और बाद में ये पता लगा कि इन्होंने कोई रिश्वत नहीं ली है ना, अभी तक वो चल रहा है, वो कमेटी डिसाइड करेगी। सो नेवर मेक अ परसेप्शन बाय वॉचिंग वन वीडियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन जब हम लोग न्यूज़ भी पढ़ते हैं यूपीएससी के बीच में, आपके हिंदू के अंदर न्यूज़ आएगी, आपके कई और जगह न्यूज़ आएगी, आपकी रील्स आएंगी, डोंट मेक वन साइडेड डिसीजन। आप एक साइडेड जज मत बनो चीज़ों को लेके। आपको दोनों पक्ष को सुनना और निष्पक्ष होके इंटीग्रिटी के साथ, मोरालिटी के साथ आपको चीज़ों को डिस्कस करना है और जीएस पेपर 4 में आंसर्स को लिखना है। आई होप गाइस दिस हेल्प्स यू। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।